हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एसबीआई के इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मात्र 1 लाख रुपए का निवेश करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप 38 लाख रुपीस से ज़्यादा रुपीस कमा सकते हो। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड निवेश कैसे करता है। तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है। अब दोनों कैटेगरी के फंड में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड ने अब तक इन्वेस्टरों को 14.3% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है और ये म्यूचुअल फंड अराउंड जनवरी 1, 2013 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड लगभग 10 साल से इन्वेस्टरों को 14% का रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो अब हम एसआईपी का कैलकुलेटर खोल लेते हैं और इसमें अगर हम 1 लाख रुपीस अगर लमसम निवेश करें और हम जो रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो अराउंड 11% का हर साल मिलेगा, हम ऐसा एज्यूम करके चले तो अगर हम 10 सालों तक 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके रखें और 11% का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर हमें मिलता रहा तो 10 सालों के बाद हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू अराउंड 2.84 लाख रुपीस के आसपास हो जाएगी। अब 10 सालों के बजाय हम 20 सालों तक हमारे 1 लाख रुपीस को रहने दें तो हमारे 1 लाख रुपीस की वैल्यू अराउंड 8.6 लाख रुपीस के आसपास हो जाएगी। और अगर 30 सालों तक हम हमारे पैसे को इस म्यूचुअल फंड में रहने देते हैं और 11% का ही रिटर्न्स हमें हर साल मिलता रहता है तो हमारे पैसे की वैल्यू अराउंड 20.89 लाख रुपीस के आसपास हो जाएगी। और अगर हम 35 सालों तक अगर 1 लाख रुपीस को हमारे पैसे को रहने दें इस म्यूचुअल फंड में तो इसकी वैल्यू अराउंड 38.57 लाख रुपीस के आसपास हो जाएगी। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आपके पास कॉर्पस अमाउंट यानी कि जो आपके पास निवेश करने वाले पैसे कम है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा रिटर्न्स कमाने के लिए, पर अगर आपके पास कॉर्पस अमाउंट बड़ा है तो आप बड़े अमाउंट को निवेश करके जल्द से जल्द ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हो। अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने के बारे में सोचने लगे होंगे, पर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ। हमने यहाँ पर जो रिटर्न्स लिया हुआ है वो फिक्स लिया हुआ है 11% का, पर ये म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 11% का रिटर्न्स देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 11% से लेकर 18% या 20% तक का भी रिटर्न्स दे सकता है, पर अगर मार्केट बेरिश रहा, मार्केट में क्रैश डाउन आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो इसीलिए मैं हर बार इस वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। हमने इस म्यूचुअल फंड में इन्फ्लेशन को भी काउंट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो हर साल 6 से लेकर 8% के बीच के रेट में बढ़ती रहती है। तो हम अगर अपने 1 लाख रुपीस को अगर 35 सालों तक निवेश करते हैं तो 35 सालों के बाद जो हमारे पैसों की वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हमें आज जानना पड़ेगा। तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपीस में क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर आज 10 सालों के बाद क्या आप 1 लाख रुपीस में उन्हीं चीज़ों को खरीद पा रहे हो, तो उसका जवाब होगा नहीं। तो हमें महंगाई के दर को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस महंगाई के दर को बीट करने का एक आसान तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में हर साल 10% की बढ़ोतरी करते रहिए। यानी कि आपने एक साल अगर 100 रुपये निवेश किया तो दूसरे साल 110 कीजिए, उससे अगले साल 110 के 10% आप उसे निवेश कीजिए, तो आप आसानी से महंगाई को बीट कर पाओगे। तीसरी बात, अभी तो इस म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का और उसमें से भी गेन पर आपको 1 लाख रुपीस का अजम्पशन मिल जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का आपके निवेश के अमाउंट पर आपको देना पड़ेगा। पर 35 सालों के बाद क्या यही टैक्स रिडीम रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इन सभी क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर लीजिएगा। और आप अगर मुझसे 1-to-1 कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मुझसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। वीडियो में आपको ये कोई नहीं बताएगा ये ड्रॉबैक वाले पॉइंट। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।